हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर, यूनिट सेकंड, पेपर सेकंड। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल नोट किया था, ठीक है। तो वो हमारा क्वेश्चन है, वेरीफाई कॉची थ्योरम फॉर द फंक्शन 5 sin 2z if c is the square with vertex at plus 1 plus minus iota minus 1 plus minus iota। तो सॉल्यूशन पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको समझा दूंगी। वी है f of z इक्वल टू 5 sin 2z, 5 sin 2z। डायग्राम बनाओ इसका। यहाँ पर हमारे पास गिवन है एक फंक्शन 5 sin 2z एंड क्वेश्चन भी गिवन है कि हमें इसका एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसके पॉइंट्स हमें गिवन है जो हमने कल लास्ट क्लास में क्वेश्चंस में नोट कर लिए थे। एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एंड माइनस वाई एक्सिस। इट इज सेंटर पॉइंट विच कोऑर्डिनेट्स इज 0, 0। तो नोट करो इसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 1 प्लस माइनस आयोटा और माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। ये पॉइंट्स हमें गिवन है और ये वैल्यूज किसकी हैं? जेड की है। तो जेड बराबर 1 प्लस आयोटा और जेड बराबर 1 माइनस आयोटा। एंड जो सेकेंड पॉइंट है जेड बराबर वाई माइनस 1 प्लस आयोटा और z बराबर माइनस 1 माइनस का आयोटा। ओके, z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। कंपेयर करो इस पार्ट को। जब हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 1। अगर हम यहां से z की वैल्यू पुट करें तो इसको कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है माइनस का 1। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। कंपेयर करो, x इक्वल टू माइनस 1 और y इक्वल टू 1 और x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू माइनस का 1। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1 1, सेकेंड पॉइंट है 1 माइनस 1, थर्ड पॉइंट है माइनस 1 1 और फोर्थ पॉइंट है माइनस 1 माइनस 1। क्लियर? तो देखो 1 1 हमारा फर्स्ट में रहेगा और माइनस 1 1 सेकेंड में, माइनस 1 थर्ड में और 1 माइनस 1 फोर्थ में। आफ्टर दैट यहाँ पर हम f of z dz फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और जो हमें फंक्शन गिवन है वो है 5 sin 2z dz। अब हमें जो स्क्वायर स्टार्ट करना है वो किस पॉइंट से करना है? ए पॉइंट से। ए से हमने मूव
किया D पर और D से मूव किया A पर। तो इस तरह से हमारा जो स्क्वायर है वो क्या होता है, कंप्लीट। कहाँ से स्टार्ट किया है, A से, फिर B पॉइंट, फिर C पॉइंट, फिर D पॉइंट, फिर A पॉइंट। क्लियर। अब ये जो Z और dz है, हम जानते हैं, वी नो दैट, कि जो Z की वैल्यू है वो होती है Z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो x प्लस आयोटा y, और यहाँ से अगर हम dz की वैल्यू कैलकुलेट करें तो dz की वैल्यू क्या आएगी, dx प्लस आयोटा dy। तो इस तरह से हमारे ये जो स्क्वायर है इसके ये कंप्लीट होते हैं। कर लिया नोट यहाँ तक। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे। देखो अब आगे, अब हमें क्या करना है, ए बी लाइन पर, बी सी लाइन पर, सी डी लाइन पर और डी ए लाइन पर हमारे पास उस स्क्वायर को बनाने में 4 लाइनें यूज होती हैं। हमने स्टार्ट किया है ए पॉइंट से, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। +1 -1, यहाँ पर -1 -1, +1 +1, -1 +1 और 1 1। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्ट करना है ए पॉइंट से, मतलब 1, -1 से। तो देखो यहाँ पर आगे, पहले नोट करो फिर समझा दूंगी आप लोगों को। 5ab, 5 तो कांस्टेंट है, उसे हमने आउटसाइड में पुट कर दिया। इंटीग्रेशन करेंगे हम ए बी के रेस्पेक्ट में, मींस ए से जो ये बी पॉइंट है इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। ए बी साइन 2x प्लस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy। ये किसके अलोंग है, ए बी के अलोंग। किसके अलोंग है ये, ए बी के अलोंग है। अब हम किसके अलोंग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बीसी के अलोंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। तो देखो 5, अब हम कर रहे हैं बीसी लाइन के बारे में। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके अलोंग होगा, बीसी के अलोंग होगा। तो साइन 2x प्लस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy प्लस, आफ्टर दैट सी पॉइंट से हम किस पॉइंट पर आएंगे, डी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट से डी पॉइंट के अलोंग हमें उसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। किस पॉइंट से, सी से, और किस पॉइंट का, डी पॉइंट का। तो 5cd साइन 2x प्लस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy प्लस, अब किसके अलोंग हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, डी ए के। तो यहां आ जाएगा डी ए साइन 2x प्लस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy। क्लियर। तो यहां तक हमने क्या कर लिया, इसको नोट करो पहले, फिर हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे कि ये किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव करता है। नोट करो इसे। आफ्टर दैट हम इसकी लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो वाई एक्स के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू पुट होगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। नोट करो इसे। आफ्टर देन
वैल्यूज पुट करेंगे और उसका सॉल्यूशन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के ड्यूरिंग हमें हमारा जो इसका आंसर है वो कैलकुलेट करना है और हमें क्वेश्चन में कॉची थ्योरम को प्रूव करना है। इट मींस इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0। देखो अब आगे इसको अब हमें यहां पर लिमिट्स पुट करनी है और तो नाउ on AB, on BC, on CD, on DA, x equal to 1, y equal to 1, x equal to -1, y equal to -1. dx equal to 0 and y from -1 to 1, 1 to 1. dy equal to 0 from 1 to -1. dx equal to 0 and y from 1 to -1. dy equal to 0 and x from -1 to 1. After that, see f of z dz 5 -1 to 1 sin 2 plus 2 iota by iota dy 5 1 to -1 sin 2x plus 2 iota dx plus 5 -1 to 1 sin -2 plus 2 iota by iota dy plus 5 -1 to 1 sin 2x minus 2 iota dx. तो नोट करो, फिर मैं इसको समझाऊंगी।
4 लाइन्स है, ए बी सी डी डी ए। तो पहले इसको समझ लो आप। तो ऑन ए बी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी है, सेम है, x इक्वल टू 1 और dx इक्वल टू 0, और y की जो लिमिट है वो कहां से है, -1 से स्टार्ट होके +1 तक। क्लियर। सेकंड, अब हम डिस्कस करेंगे BC लाइन। BC लाइन किसके पैरेलल है, x के है, तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की। तो y की वैल्यू देखो 1 1, y की वैल्यू सेम है, तो y इक्वल टू 1, dy इक्वल टू 0, x की लिमिट 1 से लेके -1 तक। क्लियर। अब है हमारा CD लाइन। देखो CD लाइन y एक्सिस के है, तो हमें वैल्यू पुट करनी है x की वैल्यूज दोनों में सेम है, x इक्वल टू -1, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू 0, और y की लिमिट्स है 1 से लेके -1 तक। आफ्टर दैट DA लाइन पर जो हमारा y एक्सिस है वो क्या है, -1 टू -1। इट मीन्स जो y की वैल्यू है वो इक्वल है -1 के, और जो dy है इसका डिफरेंशिएट किया तो 0, और x है वो कहां से है, -1 से 1 तक, -1 से 1। आफ्टर दैट AB BC CD और DA, इन सभी में मैंने ये सब वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखो साइन x प्लस आयोटा y था, कितना था, 2 आगे लग रहा था इसमें, x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू कितनी है, 1, तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, 1 करा, y एज इट इज रहने दिया, और जो इसकी वैल्यू आई dx इक्वल टू 0, तो सिर्फ क्या बचा, आयोटा dy। मतलब जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस करे उस तरह से मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। देखो अब नेक्स्ट स्टेप इसका, इक्वल टू 5 आयोटा -1 to 1 साइन 2 + 2 आयोटा y। अब देखो जो dy है ना, dy डेरिवेटिव है वो मैंने एक साथ नोट करूंगी, लेकिन जो उनकी लिमिट्स है वो डिफरेंट है, तो लिमिट को मैं क्या करूंगी, चेंज करूंगी। लिमिट को अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन 2 + 2 आयोटा y, देखो माइनस लगा दिया, साइन माइनस का 2 + 2 आयोटा y, ये हो गया हमारा dy से मल्टीप्लाई, प्लस 5 1 2 -1 1 2 -1 साइन 2x + 2 आयोटा माइनस साइन 2x - 2 आयोटा dx। और इसको सॉल्यूशन करने पर हमारे पास आएगा, कर लेना बिल्कुल इजी है, -1 से 1 cos 2 आयोटा y sin 2 dy प्लस 10 1 2 -1 cos 2x sin 2 आयोटा dx, 10 आयोटा sin 2 आयोटा y अपॉन 2 आयोटा -1 से 1 प्लस 10 sin 2 आयोटा sin 2x अपॉन 2 1 से -1। इट मीन्स 5 sin 2 sin 2 आयोटा
माइनस का 2 साइन 2, माइनस का 2 साइन 2 एंड आंसर इज 0। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे से माइनस होके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। नोट करो इसे। तो देखो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, हमारे पास 0 है, 0 रिजल्ट है। इट मीन्स जो कॉची थ्योरम है वो यहाँ क्या होती है, प्रूफ हो जाती है। और हमें यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि कॉची थ्योरम क्या है, होगी यहाँ पर प्रूफ। तो नोट कर लो इसे। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करो आप, और वो इस चैप्टर का लास्ट है आपका। बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो खुद सॉल्व कर लेना, सारे सेम मेथड के, ठीक है। लिखो आगे।
Z bar dz where first point C is the semicircle. C is the semicircle joining the points -1 to 1, and second is C is the rectangular joining the points -1 to 1. सॉल्यूशन नोट करो इसके फर्स्ट पॉइंट का. लेट z इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा dz इक्वल टू आयोटा e की पावर आयोटा थीटा. सो z बार इज e की पावर माइनस का आयोटा थीटा. सो z bar dz इक्वल टू 0 टू पाई e की पावर माइनस आयोटा थीटा आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा इक्वल टू आयोटा 0 से पाई डी थीटा. द आंसर इज पाई आयोटा. नोट करो और मैं इसको समझा देती हूँ आपको पहले. देखो हमें गिवन है कि ये सेमी सर्कल है. इट मींस ये 0 से स्टार्ट करेगा और पाई तक मूव करेगा. अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो उसकी जो डिग्री थी वो 0 से 2 पाई होगी. ठीक है, यहाँ कितनी है 0 से पाई. हमें गिवन है z बार dz. z बार का मतलब होता है एक सर्कल है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में z इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा. तो यहाँ से z बार क्या होता है कि जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है हम यही तो करते हैं x प्लस आयोटा वाई है तो z बार बराबर x माइनस आयोटा वाई. इट मीन्स रियल और इमेजिनरी पार्ट के मिड के साइन को हम चेंज करते हैं. तो ये क्या है इमेजिनरी पार्ट. ऑब्वियसली बात है इससे पहले कौन सा पार्ट है रियल पार्ट तो हमने उसके पहले कौन सा साइन लिख दिया माइनस. आफ्टर देन z बार और dz की वैल्यू पुट की. फिर यहाँ से ये माइनस का है ये प्लस का है ये दोनों हो गए कैंसिल. आयोटा कांस्टेंट है बाहर क्या बचा d थीटा. d थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा थीटा. थीटा की लिमिट है 0 से पाई. अपर लिमिट पाई माइनस 0 तो आंसर क्या आ गया पाई आयोटा. क्लियर. नोट करो फिर हम सेकंड पॉइंट करेंगे इसका.
0, b -1, 0, -1, 1 और 1, 1, O पॉइंट 0, 0, B, C और D। तो सेकेंड पॉइंट, तो C Z बार DZ इक्वल टू DC Z बार DZ प्लस DC के बाद CB, पहले नोट कर लो फिर समझाऊंगी, BA Z बार DZ। अगेन on DC, on CB, on BA, DC x इक्वल टू -1, dx इक्वल टू 0, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y और dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy। तो वैल्यूज पुट करो यहाँ से, z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा y और dz इक्वल टू आयोटा dy and the limit of y from 0 to 1, 0 to 1। Again first point, second point, on CB y equal to 1, dy equal to 0, dz equal to x plus iota y और dz equal to dx plus iota dy। वैल्यू पुट करो, y equal to 1, x plus iota and dz equal to dx and the limit of x -1 to 1 from -1 to 1। थर्ड पॉइंट, on BA x equal to 1, dx equal to 0, z equal to 1 plus iota y, dz equal to iota dy and the limit of y from 1 to 0, 1 to 0। अब समझो इसे, देखो हमने जो हमें कंडीशन दी है कि हमें -1 से 1 तक मूव करना है, तो -1 कहाँ है, D। तो हमें जो इस रेक्टेंगुलर पथ को मूव करना है वो D पॉइंट से स्टार्ट है और A पॉइंट पर फिनिश करना है। तो D से C, C से B, B से A, तो कहाँ से हो गया, -1 से 1 तक हो गया। तो पहले हम DC के अलोंग मूव किया, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, -1, dx निकाला तो 0, वी नो दैट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड dz इक्वल टू x एंड dx की वैल्यू पुट कर दी और जो लिमिट है y की वो 0 से लेकर 1 है। इसी तरह CB और इसी तरह B, नोट करो इसको। नोट करो, फिर हम इनको पुट करेंगे। ओके, आगे नोट करो।
1 to 1 x प्लस आयोटा dx प्लस 1 से 0 1 प्लस आयोटा y आयोटा dy, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। क्लियर? तो आप लोग इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हो, इंटीग्रेशन आप सब लोग कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करनी है, और लिमिट पुट करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो होगा 0। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत इसको समझा देती हूँ। देखो किस तरह से इसका आंसर -1 आया है। तो पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करती हूँ। इक्वल टू 0 to 1 क्या आएगा, माइनस आयोटा डी वाई, और आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस का वाई डी वाई प्लस -1 से 1 एक्स डी एक्स प्लस का आयोटा डी एक्स प्लस का 0 से 1 आयोटा डी वाई और माइनस का वाई डी वाई। क्या होगा इसका? देखो माइनस का आयोटा वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 आयोटा एक्स -1 to 1 आयोटा वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1 पुट करो, माइनस का आयोटा प्लस 1/2 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस का 1 पुट करो 1/2 प्लस का आयोटा, और -1 पुट करेंगे तो माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का आयोटा, प्लस 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो आयोटा, और यहाँ पर अगर 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1/2। तो यहाँ देखो प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, और आयोटा 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 सभी फॉर्म्स में आयोटा है हमारे पास। प्लस का आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा। एक मिनट रुको, एक बार आपका जो मैंने इससे पहले लाइन लिखवाई है ना उसको देख लेना कि एक्स एंड वाई की जो वैल्यू पुट करने के बाद आपकी यही है क्या। हो सकता है इनमें ही हमारे पास बुक में कोई गलती हो, मैंने तो सीधा लिख दिया। तो एक बार जो मैंने लिखवाया है ना आपको z इक्वल टू जो निकलवाए थे डीसी पर बीसी पर और एबी पर, वहां से वैल्यूज पुट कर लेना, अगेन इसका आंसर सॉल्व करना, तो आपके पास क्या आएगा 1। नोट करो इसे।